खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच। आज हम बात करेंगे बिहार के सुलगते चुनावी माहौल और वोटर लिस्ट के उस बवंडर की जो पूरे देश में हलचल मचा रहा है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये कहानी है पावर और पॉलिटिक्स की। कहा जाता है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कोई भी बात जब हद से आगे बढ़ जाती है ना, तो सामने वाला सब कुछ भुला जाता है, चाहे वो मर्यादा हो, सम्मान हो, सीमाएं हो, सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने भी खुलेआम बदमाशी की हदों को पार कर दिया है, और इस कदर पार कर दिया है कि बिहार की धरती ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। और न सिर्फ बिहार बल्कि अलग अलग राज्यों के लोग भी अब इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, अलग अलग पार्टियां कूद पड़ी हैं। इन सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में इस चैनल को आप मजबूत कर रहे हैं। ये काम अभी कर लीजिए, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। बिहार में चुनावी जंग छिड़ चुकी है। चारों तरफ आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है। सबसे बड़ा धमाका है वोटर लिस्ट का। विपक्ष चिल्ला रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर लोगों के नाम लिस्ट से काट रहा है, और ये सब किसके लिए? विपक्ष का दावा है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। चुनाव आयोग ने पहले तो ऐसा फरमान सुनाया कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। और भाई 30-40 साल के लोग अपने 60-70 साल के मम्मी पापा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से ढूंढ के लाएंगे भाई? ये तो सरासर मजाक है। हंगामे के बाद आयोग ने यूटर्न लिया और कहा ठीक है, आधार कार्ड या कोई और दस्तावेज भी चलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब कुछ खास वोटरों को बाहर करने की साजिश है। इस विवाद ने महागठबंधन को आग में घी डालने का मौका दे दिया। उन्होंने बिहार बंद बुलाया, और दोस्तों ये बंद कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरा बिहार ठप। राहुल गांधी दिल्ली से दौड़े दौड़े बिहार पहुंचे। तेजस्वी यादव तो थे ही, साथ में सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य और कई छोटी बड़ी पार्टियां भी कूद पड़ी। रैली ऐसी थी कि पूरे देश की नजर बिहार पर टिक गई। खबर है कि महागठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी पक्का कर लिया है। ये बंद सिर्फ वोटर लिस्ट का विरोध नहीं, बल्कि महागठबंधन की ताकत का ट्रेलर भी था। अब जरा गौर से सुनिए। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उन्हें शामिल नहीं किया गया। लगता है वो अकेले ही मैदान में उतरेंगे, और इससे महागठबंधन के वोट कट सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने धमाका किया। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी सारी सीटों पर लड़ेगी। इससे लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये एनडीए में खटपट का इशारा है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम के लिए फिक्स है, लेकिन एनडीए में सस्पेंस बरकरार है भाई। नीतीश कुमार फिर से सीएम की कुर्सी चाहते हैं, मगर उनकी उम्र और कुछ अजीब हरकतों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी पैर छूते हैं तो कभी कुछ और करते हैं। बीजेपी ज्यादा सीटें जीतकर अपना सीएम लाना चाहती है। अमित शाह कह चुके हैं चुनाव के बाद देखेंगे। तो क्या नीतीश का पलटू राम वाला जादू इस बार चलेगा? ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडीआर, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को धूल चटाई थी, ने याचिका ठोक दी है। 16 जुलाई को सुनवाई होगी। अगर कोर्ट ने वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पर ब्रेक लगाया तो चुनाव आयोग की किरकिरी तो पक्की है। विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र और झारखंड की तरह बिहार में भी वोटर लिस्ट से खेला जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी बंगाल में ऐसी ही चाल की आशंका जताई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक न लगाई तो बिहार में सड़कों पर हंगामा और बढ़ेगा। जुलूस, बंद और धरने की बाढ़ आ सकती है। विपक्ष का आरोप है कि ये सब बीजेपी को जिताने का खेल है। चुनाव आयोग ने वादा किया है कि कोई सच्चा वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा। हम भी यही चाहते हैं कि लोकतंत्र का खेल साफ सुथरा हो। बिहार के असली वोटरों को उनका हक मिलना चाहिए। आपके क्या ख्याल हैं? वोटर लिस्ट का ये ड्रामा सही है या पॉलिटिक्स का नया स्टैंड? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बिहार के अगले धमाके की खबर आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक